जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो 3 तारीख को आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है गणित का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको जो पहला सवाल आपको इस तरह से दिखेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, जब गुणनखंड को गुणनफल के रूप में आप लिखोगे तो आपको सिंपल है, यहाँ पे इसको दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप 140 का गुणनखंड कर लो इस प्रकार से, 2 से काटोगे 70 बार में, फिर 2 से काटोगे 35 बार में, फिर 5 से काटोगे 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। तो इसका जो आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसको नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर जिसका 140 आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह दूसरा तरीका है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिएगा। मेरे ख्याल से आप इसको गुना करो, 2 दूना 4 पंचे 20, 20 सते 140, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आता है। जैसे मान के चलो कि हम इसको करते हैं 2 दूना 4 या 12, 12 एक कम 12। क्या ये 12 है? नहीं, ये तो 12 नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। 2 दूना 4 पंचे 20, 20 गुना 13, 13 को अगर आप 20 से गुना करोगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, एक जीरो लगाओ 260 होगा, ये भी नहीं होगा। सी को चेक करो, 2 दूना 4 या 12, 12 गुना 13, यानी अब आपको यहाँ पर जो चेकआउट करना होगा वो 12 को 13 से गुना करके, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 6, 3 दो 5 और 1, 156 आ गया। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। गुना करके हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड इतना है तो के रूप में है तो x का मान निकालिए। अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है, अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो आपस में सबका मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर आ जाता है, ठीक है। ये अभी तक आपने सीखा है। तो आप यहाँ पे देखो, 13 तिया 39, 13 तिया कितना हुआ बाबू, 39 हुआ। 39 को किससे गुना करेंगे कि 156 आ जाएगा। क्या 39 को यहाँ पे दो पे पावर एक्स है, एक्स का वैल्यू बताना। अगर आप जीरो रखोगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 39 को आप 2 से गुना करो तो क्या 156 आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर 1 रखोगे तो 2 एक कम 2, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। ये एक्स पे पावर कितना रख दो, 2 रख दो। एक्स पे पावर कितना रख दो, 2 रख दो। जब आप यहाँ पे 2 पे पावर 2 हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। जब आप 39 को 4 से गुना करोगे तो 9 चौके 36 के 6, 3 बचा 4 तिया 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 156 आ गया ना। यानी 2 पे पावर हर हाल में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तब ना 2 दूना 4 होगा। 4 को जब 39 से आप गुना करोगे तो 156 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि यदि HCF 510 और 92 का 2 है तो एलसीएम कितना होगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल होता है। यहाँ पर हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HCF और एलसीएम का जो गुना होता है ना, वो दी गई दोनों संख्याओं के बराबर होता है। आपको एलसीएम निकालने बोला है तो दोनों संख्याओं, ये जो दो नंबर्स है, देखिए हम पहले फॉर्मूला आप लोग लिखिए, ठीक है, सही से। आप लोग लिखो HCF गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याएं, यानी कि जो 510 है गुना 92। ये आपने लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो HCF दिया है वो 2 दिया है, एलसीएम आपको निकालना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 510 गुना 92। जब आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 510 गुना 92। ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, सब बोलो, जाएगा ना। चलो अब यहाँ पे 2 नीचे चला गया। आप इस 2 को काट सकते हो, काट दो। 2 को जब काटोगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 बार में कट गया। तो आपका जो आया 510 गुना 46, जब आप गुना करोगे इसको, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं। जब आप 510 को आप 46 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो फिर आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 23,470 निकल कर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। कह रहा है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो ये संख्या निम्न में से क्या होगा। देखिए कोई भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, वो 6q + 5 के रूप में है तो वो संख्या हमेशा क्या होगा, विषम होगा। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये सिंपल है, आपको फॉर्मूला बताना है कि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको आप एकदम रट लीजिएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो भाई यहाँ पर जो है आपको अपरिमेय संख्या बताना है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको एकदम रट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है ये किस प्रकार की संख्या। देखिए रूट लगा हुआ, अगर रूट सॉल्व नहीं होता है, रूट लगा हुआ है, अगर रूट सॉल्व नहीं होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में भी √3 आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परमिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है। तो यहाँ पर जो आपको बी दिख रहा है ना, ये भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। पाई किस प्रकार की संख्या है आपको बताना है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आ जाइए यहाँ पे 12 नंबर में आपसे कह रहा है कि एचसीएफ ए बी का और एलसीएम ए बी का है, तो ए गुना क्या हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया, दो एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक तरफ ए रखा है, ये गुना का चिन्ह है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, बी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अब आज का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को दबा कर रखिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।